एक हरे भरे गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। उस परिवार में 3 बच्चे थे, 2 बहनें रीना और मीना और उनका छोटा भाई अमन। उनके पिता एक मेहनती किसान थे और माँ घर संभालती थी। रीना और मीना दोनों पढ़ी लिखी, सुंदर और चतुर थीं, लेकिन उनके दिल में घमंड भरा हुआ था। अरे छोटी, मुझे तो नए कपड़े और नए गहने खरीदना बहुत पसंद है और एक तुम ही हो जो मेरा हर समय साथ देती हो। दुनिया में सब कुछ पैसा ही है। सही कहा दीदी। आपने और मुझे भी सबसे बड़ा बेवकूफ हमारा भाई लगता है, जो हर समय दूसरों की मदद करता है। उन्हें अपने सुंदर कपड़ों, गहनों और पैसे पर बहुत अभिमान था। वे गरीब लोगों को अपने से नीचे समझती थीं और किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थीं। इसके बिल्कुल उलट अमन बहुत सादा, नेक दिल और मेहनती था। वो सबका सम्मान करता, बड़ों की सेवा करता और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। हर सुबह रीना और मीना सज संवर कर बाहर जाती। वे अमन से कहती, तुम्हें क्या पता बड़े लोगों के बीच उठने बैठने का ढंग। तुम्हारे जैसे साधारण लोगों का काम बस मजदूरी करना है। माँ, आज जो कुछ भी हो, बस आपकी दुआओं की वजह से हो। आपने अपने सपनों को छोड़कर मेरे सपनों को जिया है। मैं वादा करता हूँ, आपकी हर मुस्कान की वजह बनूंगा। अमन उनकी बातों से दुखी तो होता, लेकिन कभी जवाब नहीं देता। वो सोचता, शायद एक दिन समय इन्हें सच्चाई समझा देगा। गांव के लोग अमन को बहुत चाहते थे, क्योंकि वो सबके काम आता था। कोई बीमार पड़ जाए, कोई बुजुर्ग अकेला हो, अमन सबसे पहले पहुंच जाता। आज मुझे गर्व है इस गांव के इस बेटे पर, जिसने बिना किसी लालच के गांव वालों की मदद की। जब जब गांव पर मुसीबत आई, ये लड़का चट्टान बनकर सामने खड़ा रहा। ऐसे बेटे हर गांव की शान होते हैं। भाई, इस बार हालत बहुत खराब है। महीनों से ढंग की बारिश नहीं हुई, खेतों की मिट्टी प्यास से फट रही है, फसल सूखकर बर्बाद हो गई। हाँ भाई, नहरों में पानी नहीं, कुएं भी सूख गए, आसमान जैसे हमसे रूठ गया हो। सही कह रहे हो। जब समय पर बारिश नहीं होती तो मेहनत, बीज और उम्मीद सब बेकार हो जाते हैं। यही सूखे की सबसे बड़ी मार है। अब तो बस भगवान से दुआ है कि जल्द बारिश हो, वरना घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक साल अचानक भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और फसलें बर्बाद हो गईं। उनके पिता कर्ज में डूब गए और चिंता के कारण बीमार पड़ गए। बेटा, घर की हालत बहुत खराब हो गई है। तेरे पापा की कमाई में अब पहले जैसी बात नहीं रही। रोज की ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। मैं तुझसे हाथ जोड़कर बस इतना कहती हूँ, आज हालात बुरे हैं, लेकिन कल तू ही इस घर की तकदीर बदलेगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है मेरे बेटे। घर की हालत बहुत खराब हो गई, पैसों की कमी हो गई। धीरे धीरे सारे गहने बिक गए, अच्छे कपड़े भी चले गए। रीना और मीना पहली बार भूख, परेशानी और तंगी को महसूस करने लगी। काका, चाचा, भाइयों और बहनों, इस बार खेतों में सूखा पड़ गया, फसल बिल्कुल नहीं हुई। हमारे घर में कमाई का कोई साधन नहीं बचा। ऊपर से पापा बहुत बीमार हैं, दवा और इलाज के पैसे तक नहीं हैं। माँ दिन रात रोती रहती है और मैं बेबस होकर आप सबसे मदद मांगने आई हूँ। थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो हमारे घर का चूल्हा फिर से जल सकेगा। कृपया हमारी मजबूरी समझिए। वे जिन लोगों पर घमंड करती थीं, अब उन्हीं से मदद मांगने को मजबूर थीं, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अमन ने हार नहीं मानी। उसने खेतों में मजदूरी करनी शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठकर काम पर जाता और देर रात लौटता। कभी लकड़ी काटता, कभी सब्जी बेचता, कभी ईंट ढोता। वो दिन रात मेहनत करता ताकि घर चल सके और पिता की दवा आ सके। एक दिन उसकी हथेलियां छिल गईं, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, बहुत कष्ट झेल लिया तूने। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही बेटा। अमन मुस्कुराया। माँ, परिवार के लिए किया गया कष्ट कभी भारी नहीं लगता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग अंधी दादी बीमार पड़ गईं। उनके पास न पैसा था, न कोई सहारा। अमन उन्हें अस्पताल ले गया, दवा दिलाई और कई दिन तक उनकी सेवा करता रहा। बेटा, मेरी आंखें तो नहीं देख पाती, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है। आज तुमने मेरी जो मदद की है, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, लंबी उम्र दे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।
रीना और मीना ये सब देख रही थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि असली अमीरी दिल की होती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों उस दादी के पास गईं, उन्हें खाना खिलाया, साफ कपड़े दिए और उनके पैर दबाए। दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटियों, आज तुम सच में अमीर बन गई हो। बेटी, आज तुमने मेरी जो मदद की है उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम सच में बहुत नेक दिल हो। अब रीना और मीना बदल चुकी थीं। उन्होंने घमंड छोड़ दिया और अमन के साथ काम करने लगी। वे सिलाई, खाना बनाना और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती। धीरे धीरे घर की हालत सुधर गई। बेटा, आज तेरी वजह से हमारे घर की हालत सुधर गई है। जो अंधेरा कभी हमारे जीवन में था वो अब उजाले में बदल गया है। माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया तूने। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। दिल से तेरा धन्यवाद मेरे लाल। तीनों भाई बहन मिलकर खुशी से रहने लगे। कहानी की सीख: घमंड हमें अंधा बना देता है, जबकि अच्छाई हमें इंसान बनाती है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करता है।